अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज छुट्टी का दिन था तो छत पर गया मैंने कहा चले पौधों को थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो आज से 1 वीक पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैंने पौधों की थोड़ी सी लुक आफ्टर की और छोड़ दिया। और आज फिर मैं गया हूँ दोबारा वहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए। तो क्या देखता हूँ कि कुछ फजूल पौधे जो हमारे फलदार पौधों और फूलदार पौधों के साथ थे, तो कुछ तो अभी स्टार्ट में थे तो मैंने आसानी से उन्हें पकड़ा और निकाल दिया, और कुछ अपनी जगह बना चुके थे। बेसिकली एक मिसाल देना चाहता हूँ, किसी तरह हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में कुछ ऐसी फजूलियात होती हैं जो हम स्टार्ट में इग्नोर करते हैं और अपनी किसी भी मसरूफियात की वजह से उन्हें देख नहीं पाते या नोटिस नहीं कर सकते कि ये क्या कर रहे हैं या इनका माइंड कहाँ है या किस एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो वो फिर बच्चों में या हम में वो बेस बना जाती है, अपनी जगह बना जाती है। तो फिर उन्हें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने खुद में पहले कुछ ऐसी चीज़ों को देखें जो दूसरों को परेशान कर रही हैं, बोलने में, देखने में, काम करने में। तो हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और बच्चों की लुक आफ्टर करनी चाहिए कि अगर हम पेरेंट्स में से अगर वालिदा अपने बच्चे को किसी चीज़ को लेकर डांट रही हैं या उसकी सलाह कर रही है, तो बाप को चाहिए कि वो फ़ौरन से पहले ये ना कहे कि कोई बात नहीं है, बच्चा है, ये बच्ची है, ठीक हो जाएगी, अभी एज ही क्या है इसकी। तो अगर वालिद ने डांटा है तो वालिदा फ़ौरन से पहले बच्चों के साथ चली जाती हैं। उसमें हमें ये करना चाहिए, ठीक है, अगर एक डांट है तो दूसरे को ये कहना चाहिए कि हाँ, अगर तुम्हें डांट पड़ रही है तो इसका रीज़न ये है, नेक्स्ट टाइम तुम एहतियात करो और आइंदा ये काम या ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं खानी है, ये काम नहीं करना। तो ये पौधों की मिसाल इसलिए दी थी कि पौधे और बच्चे और हमारी लाइफ ये सेम है। अगर हम इसकी देखभाल करते हैं, अगर इसे स्प्रे करते हैं, पानी डालते हैं, तो फजूलियात से ये बिल्कुल साफ़ रहता है। अगर हम इसकी देखभाल पौधों की या खुद की देखभाल नहीं करते, अपने आप को या हम एक दूसरे की सलाह नहीं करते, तो सेम पौधों की मानत है, कुछ चीज़ें हमारे अंदर वो जगह बना जाएगी। जब जगह बना जाएगी तो हमारे लिए मुश्किल होगा अच्छाई की तरफ जाना और बुराई की तरफ रुकना। फिर हम सेंटर में रहेंगे और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात ऊपर नीचे हुई तो माज़रत चाहता हूँ, और अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Thank you.